मेरे साथ बात करने के लिए पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी जी, अभी हाल ही में आशीष पटेल ने काफ़ी बयान दिया है, अपनी जान को ख़तरा बताया। जो प्राविधिक शिक्षा विभाग में डीपीसी का मामला आपने उठाया था, उसके बाद उन्होंने कई आरोप आप पर भी लगाए हैं और सरकार की ही मशीनरी एसटीएफ और तमाम विभागों पर लगाए हैं। देखिए, ऐसा है कि जब चोरी पकड़ी जाती है ना, तो इंसान अक्सर ऐसा बौखला सा जाता है। और मैंने जो भ्रष्टाचार की बात उठाई है, वो इसलिए उठाई है क्योंकि उसमें सबसे पहले लोगों का भविष्य और उनके अवसर जुड़े हुए हैं। मैंने ये बात इसलिए उठाई है क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जाता है, उसकी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उसमें एक्स्ट्रा बर्डन, इस नियम विरुद्ध कार्यवाही से एक्स्ट्रा बर्डन हमारे उस कोष पर पड़ा है। तो जब ये पब्लिक का पैसा है, तो किसी की भी मर्जी से इस पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। नियम विरुद्ध तरीके से इस पैसे की आवागमन नहीं हो सकता। इस बात का मैंने सवाल उठाया है। अच्छा, इस पूरे विवाद के बाद अभी मुख्यमंत्री से भी आशीष पटेल मुलाकात करने गए थे और उन्होंने कहा बहुत अच्छी मुलाकात। देखिए, जब कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, तो मैंने सुना था वो कह रहे थे कि जहाँ से चाबी भरी जा रही है, वहाँ अगर मिलने जाएंगी तो थप्पड़ अप्पड़ पड़ेगा और मुंह बंद हो जाएगा। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ है? अच्छा, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी ताकत है जो प्रदेश में, वो आपके पीछे है और आपको तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, उस पर आप ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पीछे कौन है कौन नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो नोएडा के स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि घोड़ों की रेस में गधों और खच्चरों को नहीं दौड़ाया जाता। आपको भी काफ़ी उन्होंने धरना मास्टर और तमाम चीज़ें बोली हैं। देखिए, धरना देना, भूख हड़ताल पे बैठना, लाठी खाना, जेल जाना, ये तमाम चीज़ें संघर्ष का प्रतीक है। और जिनको बड़े बड़े ओहदे फ्री में दलाली करके मिल जाते हैं, उनको दूसरों के संघर्ष की कीमत नहीं पता होती है। अच्छा, जब वो बैठक हो रही थी अपना दल इस कार्यालय में, विशेष बैठक थी, तमाम कार्यकर्ता थे, उस दौरान आपकी बहन अनुप्रिया पटेल भी वहाँ मौजूद थी, आशीष पटेल थे, तो आपके खिलाफ काफ़ी कुछ बोला जा रहा था। तो क्या लग अच्छा, अब आशीष पटेल जी ने ये भी कहा अगर वो गुमराह होना बंद हो जाए, आपको कह रहे थे कि गुमराह होना बंद हो जाए तो उनका स्वागत है। किसी ने सवाल उनसे किया था क्या आप पल्लवी पटेल को एक्सेप्ट कर सकते हैं दोबारा? देखिए, तमाम अनर्गल बातों को इधर उधर से लाए हुए टॉपिक्स को छोड़िए, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और उस पर सबसे पहले जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ एसआईटी गठित करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो डीपीसी के माध्यम से लिस्ट डिक्लेयर करी गई है, उसको नल एंड वॉइड करिए विद इमीडिएट इफेक्ट। और वार्निंग देना चाहूँगी मैं सरकार को कि अगर मेरे समाज के किसी भी पटेल समाज के व्यक्ति को अगर सड़क पे लाया गया, उसकी प्रताड़ना नहीं रोकी गई, तो ये पूरा पटेल समाज सड़कों पे उतरेगा और आप देखेंगे कि क्या हश्र होगा एक इसका। आखिरी सवाल है, आशीष पटेल ये भी कह रहे हैं कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो सीबीआई जांच करा लें, वो सारी अपनी संपत्ति की जांच कराने को कह रहे हैं। देखिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, ना किसी का इस्तीफा चाहिए, ना किसी की संपत्ति चाहिए। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और न्याय ये कहता है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सरकार एसआईटी गठित करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, नल एंड वॉइड करे उस डीपीसी को जो नियम विरुद्ध तरीके से डिक्लेयर करी गई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पल्लवी पटेल थी जिनका कहना है जो डीपीसी की गई है प्राविधिक शिक्षा विभाग में, उसको नल किया जाए, कैंसिल करके दोबारा डीपीसी कराई जाए। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।